हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए क्लास 5 का मैथ्स का PT1 चैप्टर लेकर आई हूँ। PT1 का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ क्लास 5 का। तो देखिए हम कैसे बना सकते हैं इसको। तो ये 1.5 आवर का होगा और ये सारी चीज़ें हम रखेंगे और कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी कॉम्पिटेंसीज़ के अकॉर्डिंग हम मार्क्स को डिवाइड करेंगे, जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, दो एक नंबर के। तो द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो डैश के बाद जो भी हैं वो आंसर्स हैं। यहाँ है पेरीमीटर। राइट द न्यूमरल फॉर 4,53,880। तो ये देखिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है लेस देन अ राइट एंगल। तो लेस देन राइट एंगल आपको पता है एक्यूट एंगल होता है। फिर मोर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल ऑब्ट्यूज होता है। री राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। ठीक है, एक क्वेश्चन है बट उसके कुछ पार्ट्स हैं ABCD करके, तो सब में एक एक नंबर के हैं, तो 4 नंबर का टोटल होगा ये। फॉर ईच सेव 25 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ उसने 500 कलेक्ट किया टोटली। फिर हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो हमने ये 500 पर मंथ था, तो पर मंथ के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर 10 ईयर्स के लिए चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 60,000। ठीक है। एबिलिटी टू कंप्यूट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्राम्स में वैल्यू दी गई है और पूछा गया है किलोग्राम्स में। तो ऐड करके आप इसको 19 kg और 2 ग्राम्स का आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है 1/3 ऑफ राइट एंगल इज। तो राइट एंगल आपको पता है 90 होता है और इसका 1/3 करेंगे तो 30 आएगा, जिसका मीनिंग है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक दैट शोज। तो आप 3:05 अगर शो करोगे तो आपको राइट एंगल से कम मिल जाएगी वैल्यू, और मोर देन राइट एंगल निकालने के लिए आपको 9:05 अगर करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ऑप्टीज कहोगे और लेस देन कहोगे एक्यूट। अब आप देखिए फाइंड द नंबर ऑफ एंगल्स इन ईच लेटर टू द वर्ड एंगल। तो ए में जैसे आपने देखिए 5 एंगल्स हैं, ऑप्टीज एक्यूट सब मिलाकर। एन में 2 है, जी में 1 है, एल में 1 है, ई में 4 है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये फिगर्स आपको दिए गए हैं जिसमें पेरीमीटर्स वगैरह पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे गिवन। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का पर स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। विच डी जो है वो आंसर है, जो डैश के ऊपर लिखा है वो आंसर है। ठीक है। शेप डैश हैज़ मैक्सिमम पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज दैट व्हाट। तो शेप डी हैज़ मैक्सिमम पेरीमीटर, जो कि हमने 11 सेंटीमीटर निकाला। इसी तरह शेप ए है जो वो सब मिनिमम पेरीमीटर है, इट्स 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ फिगर डी इज़ 11, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इट इज़ लेस और मोर देन एरिया ऑफ फिगर ए विच इज़ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपका आ जाएगा लेस देन 6 स्क्वायर, मतलब कि आपका जो ए का फिगर है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इन ऑल द फिगर्स टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आर दैट इज़ 53। तो टोटल आप काउंट कर लोगे तो 53 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो कि 10 मार्क्स की है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द नंबर 5834 टू द नियरेस्ट 100 दैट इज़ 5800। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग इट्स साइड एज 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि 4 साइड होती है स्क्वायर में। इफ़ अ मोटर बोट गोज 20 किलोमीटर इन 1 आवर देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 3.5 आवर। तो आप देखिए 3 आवर्स में कितना जा रहा है 60, तो फिर हाफ मोर देन प्लस 10 दैट इज 70। ओके, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो ये आप खुद कर लीजिएगा प्रोटेक्टर के थ्रू, 45 डिग्री और 120 डिग्री। रीड द टेबल केयरफुली एंड सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ एक टेबल दी है जो कि केजी में, ये फिश दी है मिडल में, यहाँ पर बोट के नाम है, और नेक्स्ट ये पर किलोमीटर कितने आवर चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखेंगे हाउ मच फिश विल लॉन्ग टेल बोट ब्रिंग इन 2 ट्रिप्स। अब देखिए लॉन्ग टेल बोट जो है वो 1 ट्रिप में 600 kg फिश लाती है, तो 2 ट्रिप्स में कितनी लाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 1200 kg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 4 आवर्स। तो मोटर बोट पर आवर में तो 20 किलोमीटर जा रही है, तो 4 आवर्स में कितनी जाएगी, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज़ 80 किलोमीटर। इफ़ अ लॉग बोट हैज़ टू ट्रेवल 48 किलोमीटर
हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लॉग बोट 48 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लेगी। अब हम चलते हैं लॉग बोट के पास। तो लॉग बोट 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो 48 किलोमीटर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स कि 12 आवर्स लेगी। हाउ मच कैच ऑफ फिश विल ऑल द बोट्स ब्रिंग इन अ ट्रिप, तो हमने क्या किया, इस टेबल को, जो मिडल वाली टेबल है, इन सबको ऐड कर दिया। दैट इज़ द आंसर 7420 होना चाहिए आई थिंक। तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। और यहाँ पर हम आते हैं अपने ओरल क्वेश्चन की तरफ। PT1 में जो आप ओरल लोगे तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आप ले सकते हो। 10 मार्क्स का ओरल होता है। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में देखिए हम देखते हैं, हाउ मैनी लाख्स मेक 1 करोड़, तो 100 लाख, आंसर इज 100 लाख। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, तो दैट इज 10 लाख। गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन 873450, तो 3 की वैल्यू पूछिए, दैट इज 3000, दैट इज प्लेस वैल्यू। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री कॉल्ड, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट में अगर हम देखते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 2, तो आंसर इज 2। 1000 लेस देन 10,000 इज 9, आंसर इज 9000। जीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आगे चलते हैं। गिव अ शेप इन विच बोथ द एरिया एंड पेरीमीटर आर सेम, इसका आंसर देख लीजिएगा। विच इज़ ग्रेटर देन, तो इसमें नंबर है 67908। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है, और इसी तरह से आप बना सकते हो या फिर इसी को दे सकते हो, और आंसर्स आप लोग चेक कर लीजिए। इसी तरह से प्रिपेयर करिए क्लास 5 की मैथ्स के लिए। बाय, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।